मगरबी बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में वाक़ संदेश खाली मामले को लेकर बवाल जारी है। संदेश खाली में जो हुआ उसे लेकर सियासी पारा उरूज पर है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके हामियों पर इल्जाम है कि उनके खिलाफ राशन मामले में कार्रवाई करने गई ईडी की टीम पर पत्थर बरसाए गए और उसके बाद उनके हामियों ने वहां की खवातीन के साथ बर्बरियत की, उनके साथ ज्यादती की गई। इस मामले के उजागर होते ही कभी बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहा है तो कभी कांग्रेस की ओर से पहुंचे अधीर रंजन चौधरी रामपुर में ही धरने पर बैठ गए क्योंकि उन्हें मुतासिर इलाके में जाने से रोका गया। इस सब के बीच मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने जुमेरात को विधानसभा में अपनी बात रखी। ममता ने कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां तनाव पैदा करने की साजिश की जा रही है। जहां एक तरफ ममता ने मरकज को घेरने की कोशिश की, वहीं ममता पर इल्जाम है कि वो मुस्लिम लीडर शाहजहां शेख को बचाने के लिए वहां की खवातीन की आवाज बुलंद नहीं कर रही। कई ऐसे सवाल हैं कि क्या ममता मुस्लिम परस्त हैं? किसने ममता को ममता बानो कहा? लेकिन हकीकत में बंगाल के मुसलमानों के हाल क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाश करेंगे। इसी बड़ी बहस में खास मेहमान होंगे हमारे साथ और उन्हीं से इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरह से इल्जाम शाहजहां शेख पर लगाए गए कि जिनसे इस्तेहसाल खवातीन के साथ किया गया है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है टीएमसी कारकुनान के जरिए, टीएमसी लीडरान के जरिए, ये तमाम इल्जामात हैं जो वहाँ की खवातीन लगाती हुई नजर आ रही हैं। कहा गया कि यहाँ घरों में घुसकर खवातीन को लेकर गए, टीएमसी के दफ्तरों में रखा, थानों में रखा और रात भर खवातीन को वहाँ पर रखा गया। जो मर्द हजरात हैं उनके घरों के, उन पर भी जो गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, उन पर कोई भी इल्ज़ाम साबित कर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। ये तमाम इल्ज़ामात हैं और इसी की बात से सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 16 तारीख को बीजेपी का डेलीगेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो जाने नहीं दिया गया और कहा गया कि कानून निज़ाम को बनाए रखना अव्वलीन तरजीह है। अगर कोई भी डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचता है, मुतासरों से मुलाकात करता है, मुतासरीन जो खवातीन वहाँ पर हैं, किसी तरह की बातचीत यहाँ पर होती है तो ज़ाहिरी तौर पर माहौल और ख़राब होगा और कानून का हवाला देते हुए मुलाकात नहीं होने दी गई। वहीं कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने कोशिश की जाने की, लेकिन उन्हें भी रास्ते में रोका गया, जिसके बाद रामपुर में ही धरने पर बैठ गए अधीर रंजन चौधरी। इल्जाम लगाया कि अब इसे फिरका वाराना रंग देने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। हालांकि इस मामले में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी चाहिए, उनके हुकूक की बात होनी चाहिए। अगर इल्जामात हैं तो इल्जामात की जाँच हो और अगर इल्जामात साबित होते हैं तो फिर कार्रवाई हो। ये बहुत सरल मामला नजर आता है अगर कार्रवाई की बात की जाए, लेकिन इसे पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है? क्या फिरका वाराना रंग देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है?